ये कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है। गांव का नाम राजपुरा था। राजपुरा एक शांत और सुंदर गांव था जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस गांव में एक घर था जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये घर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित था। इस घर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसे सब दादी कहते थे, लेकिन लोग उसे ग्रैनी के नाम से ज्यादा जानते थे। दादी के बारे में गाँव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि दादी के पास कुछ अजीबो गरीब शक्तियां थीं जिनकी वजह से लोग उससे दूर रहते। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय दादी का घर बहुत डरावना लगता। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में दादी के घर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी, जैसे कोई चीख रहा हो या कोई दहाड़ रहा हो। कुछ ने तो ये भी दावा किया था कि उन्होंने दादी को रात में जंगल में घूमते हुए देखा है, जहाँ कोई सामान्य इंसान जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इस गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता था, रवि, उसकी पत्नी रीमा और उनकी 10 साल की बेटी सिमी। ये परिवार हाल ही में शहर से गांव में आकर बसा था। उन्हें गांव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही वे दादी के बारे में कुछ जानते थे। एक दिन रवि की बेटी सिमी ने दादी के बारे में कुछ अजीब सुना। गांव के बच्चों ने उसे बताया कि दादी के घर में भूत रहते हैं और जो भी उनके घर के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। सिमी को यह बात सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि दादी के घर में आखिर क्या रहस्य छिपा है। एक रात जब रवि और रीमा सो रहे थे, सिमी ने दादी के घर जाने का फैसला किया। वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गई। गांव की सड़कों पर घना अंधेरा था, लेकिन सिमी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे दादी के घर की ओर बढ़ी। दादी का घर गांव के आखिरी छोर पर था। जब सिमी घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि घर की खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ी थी दादी, एक बुजुर्ग महिला जिसके सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सिमी को डरावनी लगी। दादी ने सिमी को अंदर आने का इशारा किया। सिमी ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह यहाँ तक आ ही गई है, अंदर जाकर देखना चाहिए। वह धीरे धीरे अंदर चली गई। घर के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे और कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। दादी ने सिमी को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद एक पुराने लकड़ी के झूले पर बैठ गई। उसने सिमी से पूछा, क्या तुम मुझसे डरती हो? सिमी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं तो बस जानना चाहती थी कि आपके घर में क्या है। दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस घर में जो रहस्य है वह मेरी नहीं, इस जगह की वजह से है। सिमी ने दादी की बात को ध्यान से सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाई। उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? दादी ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि ये घर बहुत पुराना है और पहले यहाँ एक राजा का किला हुआ करता। ये किला बहुत शक्तिशाली था और राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र एक बहुत ही निर्दयी राजा था। उसने अपने राज्य के लोगों पर बहुत अत्याचार किए। लोग उससे बहुत डरते थे। एक दिन एक साधु ने राजा वीरेंद्र को श्राप दिया कि उसका किला और उसका वंश हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। राजा ने उस साधु का अपमान किया और उसे मरवा दिया, लेकिन साधु का श्राप सच साबित हुआ। राजा के किले में एक भयानक आग लगी और पूरा किला जलकर राख हो। राजा और उसके परिवार के सभी लोग उस आग में मारे गए। दादी ने बताया कि इस घर के नीचे वही पुराना किला है और उसके खंडहरों में आज भी राजा वीरेंद्र की आत्मा भटकती है। इस घर के नीचे जो भी जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। दादी ने गंभीर आवाज में कहा। सिमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वहां से भागने का सोच रही थी, लेकिन दादी ने उसे रोका। डरो मत, दादी ने कहा, तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। दादी ने एक पुरानी अलमारी से एक ताबीज निकाला। वह ताबीज बहुत पुराना और अजीब दिख रहा था। दादी ने कहा, यह ताबीज उस साधु का है जिसने राजा को श्राप दिया था। इस ताबीज में एक शक्ति है जो आत्माओं को नियंत्रित कर सकती। मैं इस ताबीज की वजह से इस घर में रह पाई हूँ, लेकिन ये ताबीज अब कमजोर हो गया। सिमी को अब बहुत डर लगने लगा। उसने दादी से कहा, मुझे घर जाना है, मेरे मम्मी पापा मेरी चिंता करेंगे। दादी ने उसकी बात सुनी और उसे वापस घर जाने दिया, लेकिन जाते जाते उसने सिमी को चेतावनी दी, कभी रात में इस घर के पास मत आना। जो मैंने आज तक देखा है वह तुम नहीं देख पाओगी। सिमी ने दादी की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए वहां से भाग निकली। वह अपने घर पहुंची और बिस्तर पर जाकर सो गई। उसने अपनी माँ और पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। गांव के लोग कह रहे थे कि दादी के घर से रात में कुछ अजीब सी आवाजें आई थीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने ऊपर काले धुएं का गुबार देखा। लोग डरने लगे थे कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। रवि और रीमा को भी ये बात पता चली और उन्होंने सिमी से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना या देखा था। सिमी ने झूठ बोल दिया,
कहा कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना घटी। दादी अचानक गायब हो गई। उसके घर में किसी ने कोई हलचल नहीं देखी और न ही किसी ने उसे बाहर जाते हुए देखा। गांव के लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके घर का दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। गांव के लोग डर गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद दादी के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन किसी ने भी उसके घर में जाने की हिम्मत नहीं की। दिन बीतते गए और दादी का कोई पता नहीं चला। एक रात टिमी ने अचानक अजीब से सपने देखने शुरू कर दिए। उसने सपने में देखा कि वह फिर से दादी के घर में है और दादी उसे पुकार रही है। वह घबराकर जाग उठी, लेकिन उसने इसे केवल एक बुरा सपना समझा। फिर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने दादी के घर से एक चीख सुनी। ये चीख इतनी तेज थी, पूरे गांव में गूंज उठी। लोग डर गए और तुरंत वहां पहुंच गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि दादी का शरीर एक कोने में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देखा। लोग डर के मारे वहां से भाग निकले। गांव में अफवाह फैल गई कि दादी को राजा वीरेंद्र की